मिलन के बाद नर को खा जाती हैं मादा मकड़ियाँ। हकीकत जानने के बाद पास नहीं जाएंगे आप। मकड़ियों को हम अक्सर अपने घर के किसी कोने में या पेड़ पौधों पर जाला बुनते देखते रहते हैं। आपने भी कभी न कभी मकड़ियों द्वारा बनाए गए जालों को साफ किया होगा, पर रोज देखने के बावजूद आपको मकड़ियों के बारे में वे बातें पता नहीं होंगी जो हम बताने जा रहे हैं। मकड़ियाँ खतरनाक शिकारी होती हैं और अपने शिकार को दबोचते हुए जरा भी दया नहीं दिखाती। कुछ मकड़ियाँ में तो इतना जहर होता है कि अगर वे काट ले तो दर्द से इंसान बेहाल हो जाए। इतनी ही नहीं, जहाँ हमारे खून का रंग लाल होता है वहीं मकड़ियों का खून नीले रंग का होता है। नरों की तुलना में मादा मकड़ियाँ ज्यादा खाती हैं और कई मकड़ियाँ तो मिलन के बाद नर को ही खा जाती हैं। साथी को रिझाने और कई बार दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए मकड़ियाँ नृत्य भी करती हैं। मकड़ियों की 8 आंखें होती हैं, लेकिन फिर भी इनकी अधिकांश प्रजातियों की नज़र कमजोर होती है। मकड़ियों की सूंघने की क्षमता इतनी तेज होती है कि कई प्रजातियों में नर सूंघकर बता देता है कि मादा को भूख लगी है या नहीं। मकड़ियों के जाले अपने जितनी ही मोटाई वाले स्टील के तार से 5 गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। बिहार की मैथिली भाषा में बीवी को किस नाम से बुलाते हैं, सुनकर चौंक जाएंगे। भारत के हर राज्य और शहर की अपनी कोई न कोई अलग विशेषता है। भारत के हर राज्य में क्षेत्रीय भाषा को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। क्षेत्रीय भाषाओं की व्यापकता के बारे में हर राज्य और वहाँ के लोग सोचते हैं। हालांकि हम बात करेंगे बिहार की मैथिली भाषा के बारे में, जो कि काफी पसंद की जाती है। क्या आप जानते हैं कि बिहार की मैथिली भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं? दरअसल पत्नी को आमतौर पर बीवी या फिर लुगाई कहा जाता है, लेकिन मैथिली कुछ अलग है। मैथिली भाषा बोलने या समझने वाले पलक झपकते ही सवाल का जवाब दे देंगे। मैथिली भाषा आजकल एकदम से काफी चर्चा में आ गई है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। असल में बिहार प्रांत की मैथिली भाषा में बीवी को कनिया कहा जाता है। वीडियो शेयर करके जाना सभी भाई लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चों को जन्म देते ही मर जाती है ये जीव, जानकार ही बता पाएंगे नाम। दुनिया भर कई सारे जीव आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनकी कई सारी प्रजातियां भी हैं। ऐसे में इन सभी प्रजातियों के जीवों की कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है। इन्हीं में से एक है सेक्रोपिया मोथ। ये कीट बच्चों को जन्म देते ही मर जाती है। सेक्रोपिया मोथ एक प्रकार की कीट है जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कीट है। ये दिखने में बेहद आकर्षक होते हैं, जिनका रंग लाल व काले भूरे रंग का होता है। गर्मी के दिनों में ये कीट पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। बता दें, सेक्रोपिया मोथ की मादा कीट 100 से अधिक अंडे दे सकती है। मादा कीट फेरोमोन नामक रसायन का उत्सर्जन करती है, जिससे नर इनका पता सकते हैं। बोलास मकड़ियां भी फेरोमोन की नकल करने में सक्षम होती हैं, जिससे नर इनका शिकार बन जाते हैं। यहाँ होता है धरती और आकाश का मिलन, नजारा ऐसा कि थम जाएंगी धड़कनें। हमारी पृथ्वी बेहद खूबसूरत है। यहाँ आपको कई बार कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो किसी ख्वाब से कम नहीं लगते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ धरती एक दर्पण की तरह दिखती है। दरअसल बोलीविया की सालार दे उयुनी खूबसूरत दृश्यों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान भी है। यहाँ क्षितिज तक नमक की एक मोटी परत फैली हुई है। जब यहाँ की झीलें ओवरफ्लो हो जाती हैं तो दूर दूर तक पानी नजर जाता है। ऐसे में जमीन पर आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। ये धरती और आकाश के मिलन जैसा दिखता है। ऐसा साल के कुछ निश्चित समय में होता है। बरसात के मौसम में नमक के मैदान पर पानी भर जाने के कारण ये नेचुरल मिरर जैसा काम करता है। पाकिस्तान में 1 किलो आटा कितने रुपए में मिलता है? जाने भारत से कितना सस्ता या महंगा। पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और महंगाई से वहां की जनता की बहुत परेशान है। पाकिस्तान में पिछले साल 1 किलो आटा की कीमत 300 रुपये पार पहुंच गई थी। मौजूदा समय में पाकिस्तान में 5 किलो वाला आटे का पैकेट 869 रुपये में मिल रहा है। इस हिसाब से अगर मौजूदा समय में 1 किलो आटा की कीमत पाकिस्तान में 173 रुपये के आसपास है। अगर भारतीय रुपये में देखें तो 1 किलो आटे की कीमत करीब 51 रुपये के आसपास पड़ेगी। भारत में 5 किलो वाले आटे की एक पैकेट की कीमत करीब 230 रुपये के आसपास है। पाकिस्तान में एक समय आटे की किल्लत इतनी हो गई थी, लोगों को मिलना मुश्किल हो गया था। पाकिस्तान में आज के समय में रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं।